गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th में चैप्टर 5 स्टडी करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने प्रीवियस क्लासेस में सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करा दिया था, डिस्कस हो गया था, और आज हम सेल वॉल स्टडी करेंगे। तो ये आज आपका ये क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आपका पार्ट 3 रहेगा। और आज हम ये सेल वॉल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में बता दिया था कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। तो हम देखिए सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में रखकर ही स्टडी करेंगे। ये कोई अलग से कोई मेम्ब्रेन नहीं है ये, या आप सोचें कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो सेल वॉल होगी या नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रखिए, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी सेल की एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो उसको सराउंडिंग से अलग करती है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगी और प्लांट सेल में भी। तो यहाँ हम डिफरेंस करके कुछ स्टडी करेंगे। तो एक साइड आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और यहाँ हम देते हैं सेल वॉल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है प्रेजेंट इन ऑल सेल, ठीक है। और जो सेल वॉल होगी वो ओनली कहाँ प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। या आप बोल सकते हो जो ये सेल वॉल है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। या ऐसे लिख लीजिए आप, एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो जो ये सेल वॉल है और ऑर्गेनिज्म में भी मिल सकती है, बट जो एनिमल सेल होगी उसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलती है। जो सेल वॉल है ये कैसी होती है? ये इसका जो नेचर होता है परमिएबल टाइप की होती है। मैंने पहले भी बताया था कि फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो आप देखिए ये कैसी होगी? फ्लेक्सिबल नेचर की। और एज कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है, ठीक है। ये मतलब आप देखिए प्रेजेंट इन ऑल सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है सभी सेल में प्रेजेंट होती है, सेल को अलग करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है और ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन, दिस इज रिजिड। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल, नेचर की होती है। और ये कैसी होती है? इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है। ये किसकी बनी होती है? लिपिड बाय लेयर। इसमें ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। तो एक सेलुलोज की है, ये कैसी है? थोड़ी रिजिड है। और ये लिपिड और प्रोटीन की बाय लेयर होती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये सभी सेल में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्रेजेंट होती है किसमें? प्लांट सेल में। ये थोड़ी रिजिड होती है और ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और जो सेल वॉल है आपकी किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। और जो ये सेल वॉल होती है प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट।
मतलब जो इसका जो नेचर है ये तो है फ्लेक्सिबल, ये थोड़ी रिजिड है, तो रिजिड होने की वजह से ही ये इसको एक शेप प्रोवाइड कराती है। तो ये आप नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। फिर हम देखते हैं, ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा। तो देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम एक प्लांट सेल और एनिमल, आई ड्रॉ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखिए ये कुछ इस तरह से एक सेल है, दिस इज एनिमल सेल, एनिमल सेल, ठीक है। दिस इज प्लांट्स। तो देखिए ये एक, मैंने बताया था, एक कवरिंग होती है जो सेल को, देखिए दिस इज, ये क्या है, सेल है, और ये बाहर क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये क्या है इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल होती है, देखिए जो अंदर वाली है ये तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है, और जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल में आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो आपने देखा जो एनिमल सेल है इसका जो शेप एंड साइज है वो एकदम डिफाइंड नहीं है। हाँ, ये सेल मेम्ब्रेन उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से तो सेपरेट कर दिया उसने, बट एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं दे पाई। और आप प्लांट सेल में देख सकते हैं एक क्लियर कट सेल जो आपको नज़र आती है अपनी आंखों से। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी सेल को स्टडी करते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको एक रिजिड, एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देती है, दिस इज सेल वॉल। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है ये तो स्लाइटली परमिएबल है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से जाने और आने देती है, बट जो ये सेल वॉल है ये सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर की नहीं होती, ये सिर्फ परमिएबल होती है, मतलब ये अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को आने और जाने देती है। बट जो प्लांट सेल है वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को, जो ही सेल के लिए यूजफुल है उन्हीं को अपने अंदर से जाने और आने देती है। देखिए ये मैंने बताया जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। देखिए लिपिड की ये ऐसी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और इसके बीच में प्रोटीन, देखिए ये तो हो गई लिपिड की लेयर, लिपिड बाइलेयर, और इसमें जो प्रोटीन है वो धसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये तो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है, दिस इज सेलुलोज। जो सेल वॉल है दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है। और अगर एग्जाम में ये पूछने को आता है द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, व्हिच इज, दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। तो ये बनी होती है आपकी लिपिड और प्रोटीन की, और जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज की। तो जो सेल वॉल है एक किसी भी सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करती है। देखिए इससे प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि सेल में 3 तरह की कंडीशंस होती हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कंडीशन।
देखिए थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने ये सेल है, ये 3 मीडियम्स लिए थे। दिस इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, देन आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो सेल है वो क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जाने की। आप रिकॉल करिए, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी होती है वो ये टेंडेंसी होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ उसका अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से वो जहाँ सराउंडिंग में उसका अमाउंट कम है वहाँ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी होती है किसी भी गैस की, तो वो ये होती है कि हाई अमाउंट टू लो अमाउंट तक वो ट्रैवल करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने देखा किशमिश का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो ये है किशमिश और यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक सॉल्यूशन लिया है। तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन है किशमिश में और यहाँ पे क्या है, बाहर लो कंसंट्रेशन है। तो ये किशमिश में से वाटर निकल के बाहर की तरफ जाता है, तो किशमिश क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर उसकी कंसंट्रेशन कम है और अंदर क्या है, ज़्यादा है, तो अंदर की तरफ आता है। और आइसोटोनिक में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा था, ये कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो जो किशमिश है वो स्वेल कर जाती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वो श्रिंक कर जाती है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो इफेक्ट ऑफ दी किशमिश या रेजन बोल सकते हैं। तो ये सब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को अपने अंदर आने देती है और जाने देती है, बट अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल देखिए क्या करती है, इसने इसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराई। अब कितना अमाउंट वाटर, कितना, देखिए ये तो सेल मेम्ब्रेन है और दिस इज सेल वॉल। तो अब अगर कंटिन्यू इसके अंदर वाटर एंटर करता रहेगा किसी भी सेल में, तो एक टाइम पे जाके वो सेल क्या करेगी, बस्ट कर जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो ये क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल वॉल, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो सेल वॉल मेंटेन दी टर्जिडिटी, मेंटेन दी टर्जिडिटी ऑफ दी सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए कि जो सेल वॉल है वो मेंटेन करती है किसी भी सेल की टर्जिडिटी को, कि उसमें लगातार वाटर की एंट्री ना हो या वाटर किसी भी सेल से एक्सपैंड ना हो या गैसेस का एक्सचेंज इतना ज़्यादा ना हो जाए जिससे सेल को नुकसान हो, जिससे सेल सर्वाइव ना कर पाए। तो ये जो सेल वॉल होती है सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करती है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आप अच्छे से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है वहाँ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। जो सेल मेम्ब्रेन है प्रेजेंट इन एवरीवेयर, मतलब जिन सेल्स, जो भी सेल, चाहे वो प्लांट की ले लीजिए, बैक्टीरिया की ले लीजिए, एनिमल्स की ले लीजिए, एल्गी, ब्रायोफाइट, किसी की भी आप सेल ले लीजिए, उन सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, बट जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है।